तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश नवीनतम करंट अफेयर्स जो इसका मेन उद्देश्य दोस्तों वो क्या है, 2006 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से पूछे गए हैं उसका सारा जो है यहाँ पर संग्रह है। तो एक बार इस वीडियो को फटाफट आप लोग जो है ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आएंगे आपके 99% यहीं से आने वाले हैं। तो थोड़ा सा करंट अफेयर इसमें दिया है वो देख लेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 2006 से लेकर 2019 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, राज्य के किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है? तो तितली पार्क 2 जगह किया गया है, लखनऊ और कानपुर। राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए किस जिले में संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो मथुरा में। मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए राज्य सरकार ने कौन सी परियोजना चलाई है? तो वो घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना चलाई है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के जो जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र लायन सफारी पार्क किससे अभिप्रेरित होकर के किया गया है? तो ये इंग्लैंड के लायन सफारी से, ठीक है, वो वहाँ से अभिप्रेरित होकर के जो है दोस्तों इसे किया गया है, ठीक है। चलिए, कहाँ से किया गया है? इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी से, ठीक है। इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी से प्रेरित होकर के ये इटावा में जो है लायन सफारी पार्क जो है बनाया गया है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार तो ये अलीगढ़ में है। रायबरेली में स्थापित पक्षी विहार का नाम क्या है? ये समस्तपुर पक्षी विहार। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? तो ये आपके लखनऊ में है, ठीक है। तो थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान ये झांसी में है। भारतीय कला भवन ये वाराणसी में है। बकरी अनुसंधान मथुरा में है। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान लखनऊ में है। लेदर पार्क ये आगरा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोक नृत्य राहुला का संबंध आपके बुंदेलखंड में है। ये सारी चीज़ें यूपी स्पेशल में आपको बताई गई हैं। यूपी स्पेशल आप लोग एक बार फटाफट करके थोड़ा सा स्पीड में करके देख सकते हैं, ठीक है। तो राहुला बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश के किस जिले नॉलेज पार्क बनाया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? बुलंदशहर में, ठीक है। राज्य के कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो वो है दोस्तों रामपुर में, ठीक है। कहाँ पर है? रामपुर में। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। चरकुला जो नृत्य है दोस्तों ये ब्रजमंडल से संबंधित है। मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना पिपरी या सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठमार होली मनाई जाती है? तो ये बरसाने में मनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े देखिए, वायु अपर्दन के कारण कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये मथुरा है। राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया? झांसी में। विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1937 में। धार्मिक पुस्तक कल्याण प्रकाशन राज्य किस जिले से होता है? तो गोरखपुर में होता है। गीता प्रेस काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे और महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। चलिए, राज्य में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में है। कौन सा जिला नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर में है। अमीर खुसरो का जन्म स्थली ये है आपका एटा। राज्य में मार मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो झांसी में पाई जाती है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में है? प्रयागराज में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ पे है? आपके लखनऊ में है। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण हैं। इनको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। राज्य का पहला जो विकलांग विश्वविद्यालय है कहाँ पर? चित्रकूट में स्थापित किया गया है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। रानी हो स्मारक अभी शिलान्यास आपके अयोध्या में हुआ था दीपोत्सव के दौरान। देश में विशाल इंक्यूबेटर की स्थापना किस राज्य में की जा रही है दोस्तों? तो वो की जा रही है कहाँ पर? विशाल इंक्यूबेटर की, तो वो कहाँ पर किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 2018 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नए केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वैदिक विज्ञान केंद्र। राज्य के नागरिकों की शिकायतों सुनने के लिए उनका निराकरण करने के लिए राज्य ने किस हेल्पलाइन का नंबर शुरुआत की है? 176। राज्य की महिला की सुरक्षा के लिए चलाई जाने जो पिंक बस सेवा है कब प्रारंभ की गई है? 6 मार्च 2019 को प्रारंभ की गई है। और जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान है वो शुभारंभ किया गया 1 मार्च 2019 को। प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान ये आपके ग्रेटर नोएडा में है। धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलते हैं? विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कुल
3 प्रकार के वन जो है आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। राज्य में जो कागज का मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? सहारनपुर है। खेल सामग्री के लिए मेरठ फेमस है। राज्य के चिन्ह में किस जलीय जीव की आकृति? मछली है। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन किन जिलों में पाई जाती है? तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। और राज्य में लखनऊ के समीप किस वन में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित की गई है? तो वो है कुकरेल वन। ठीक है, कुकरेल वन में की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार, तो ये है चंद्रप्रभा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है दुधवा है। और ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा। ठीक है, तो इसको याद में रखना है, पूछा जा सकता है। प्रतापगढ़ में स्थापित पक्षी विहार का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार। फांडी पक्षी विहार कहाँ है? तो हरदोई में है। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बहराइच में होता है। चने का सर्वाधिक उत्पादन आपके झांसी में होता है। जौ की प्रति हेक्टेयर खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? ये आपके एटा में होती है। ठीक है, गन्ना के मामले में अगर राज्य का देश में स्थान देखें तो ये पहला स्थान है। ठीक है, गन्ना के मामले में। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो गन्ना का राज्य के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? तो कन्नौज। इत्र के लिए कन्नौज काफ़ी फेमस है। संपूर्ण भारत में कुल 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से किस एक राज्य जिले में स्थापित है? तो लखनऊ में स्थापित है। अफीम की खेती के लिए आपके उत्तर प्रदेश में कौन फेमस है? तो ये बाराबंकी फेमस है। ठीक है, चलिए और आगे देखिए। आलू निर्यात जोन किस क्षेत्र में है? तो ये आगरा में है। देश में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, पहला स्थान है। आगे देखिए। पशुओं के निदान और बीमारियों की खोज के लिए राज्य में केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है, वो आपके लखनऊ में बनाई गई है। और कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर पशुओं और पशु चिकित्सा की नियुक्ति फैला दी है 5000 पशुओं पर। ठीक है, एक पशु चिकित्सक। राज्य में प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता है वो है 359 ग्राम प्रतिदिन। कितना? 359 ग्राम प्रतिदिन। दुग्ध परिषद का गठन कब किया गया था? 76 में। उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नहर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शारदा नहर है। राम गंगा जो परियोजना है वो बिजनौर जिले में है। कांच बनाने के लिए योग्य बालू की प्राप्ति किन नदियों से प्राप्त होती है? तो गंगा और यमुना नदियों से प्राप्त होती है। किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके ललितपुर क्षेत्र से पाया जाता है। यूपी स्पेशल में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। ठीक है, इमारती पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो मिर्ज़ापुर और चुनार वाले क्षेत्र से होती है। उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक नगर, महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? तो वो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस टेस्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पे आएंगे। 2006 से लेकर 2019 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब पर जो है एक साथ चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है किस जनपद में कालिंजर किला है? तो कालिंजर किला कहाँ पे है? बांदा में है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके झांसी में स्थित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है माता टीला। ठीक है, यूपी विशेष और जो करेंट अफेयर्स हैं उसमें भी हम बहुउद्देशीय परियोजनाएँ बताते हैं, तो ये आता रहता है। कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो इसमें अभ्रक दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें है एस्बेस्टस कहाँ पे पाया जाता है? तो ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी खनिज तत्व पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाले जितने भी हिस्से हैं, दक्षिणी सीमा वाले जो ज़िले हैं वहीं सब पे पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। चलिए देखिए, सूची 1 का सूची 2 से प्रयोग करना है। ठीक है, तो डी का 1 यहाँ पर देखिए देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग का क्या हो जाएगा? अलकनंदा और मंदाकिनी यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नंद प्रयाग 4 वाला और कर्णप्रयाग 3 वाला, यहाँ ये सही हो जाएगा। एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सी गैस आधारित नहीं है दोस्तों? तो वो है टांडा। ठीक है, टांडा पे एनटीपीसी गैस आधारित नहीं है। अगला इसमें देखेंगे प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो ऊपरी गंगा पे हैं। ठीक है, ऊपरी गंगा पे। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जो जिला है वो कौन है? हमीरपुर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे अवस्थित है? तो ये
सोनभद्र में अवस्थित है। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला जो है क्षेत्रफल के बढ़ते हुए, तो सोनभद्र जो है इसमें सबसे जाता है। गौतम बुद्ध नगर हो गया, बाराबंकी हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, सोनभद्र आ गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है भाई, रामगंगा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो आप मैप पे देख लीजिएगा 4 राज्यों की सीमाएं जो है स्पर्श करती हैं। कितने, 4 राज्यों की सीमाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो वो है चना। ठीक है, चना का जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है क्षेत्र है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो कौन है दोस्तों, वो है प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो पंजाब से नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है, पंजाब से इसमें जो है सीमा नहीं लगती है। चलिए यहाँ पर नगर दिया गया है और हवाई अड्डा दिया गया है। ठीक है, नगर और हवाई अड्डा, तो लखनऊ वाले को क्या बोलते हैं, अमौसी। एक 33333 यहाँ पर 2 है। ठीक है, चलिए वाराणसी का देखते हैं, तो वाराणसी का क्या बोलते हैं दोस्तों, बाबतपुर बोलते हैं। ठीक है, तो बी का 1 हो गया। इस प्रकार से ये वाला बड़े आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो स्थापित हुआ है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में है। गंगा में सर्वाधिक BOD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है वो सर्वाधिक कहाँ पे मिलता है, तो ये कानपुर इलाहाबाद के मध्य में मिलता है। ठीक है, कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में मिलता है। जो 2011 में जनगणना के अनुसार जो है पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, तो वो है 77.3%। संत कवि जो मलूक दास थे वो कहाँ के थे, तो वो कड़ा के थे, यानी कि कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के एकमात्र जो सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई है वो कहाँ पर की गई है, लखनऊ में की गई है। ठीक है, एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र आपका लखनऊ में स्थापित की गई है और ये एकमात्र भी है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो रामपुर में है। महोदया किसका पुराना नाम है, तो कन्नौज का, पहले इसका नाम महोदया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो यहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो थारू। उत्तर प्रदेश की सबसे जो बड़ी जनजाति है वो थारू जनजाति है, आपको कई बार बताए गए हैं। ठीक है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे फांसी दिया गया था, तो गोरखपुर में दिया गया था। ठीक है, गोरखपुर में दिया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा हुआ है, तो लखनऊ नहीं जुड़ा हुआ है। GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। कार्तिक का एक लोक नृत्य है, ये कौन है, बुंदेलखंड का। ठीक है, बुंदेलखंड का। चारकुला बहुत फेमस है, कहाँ का है, ब्रजभूमि का है। तो ये सारे प्रश्न आपको UPSC में बताए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पर मेला है और स्थान कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मेला लगता है। ठीक है, सैयद सालार मेला आपको बताया गया है। ठीक है, सैयद सालार मेला। ठीक है, पहले हम गोविंद साहब वाला देख लेते हैं। गोविंद साहब वाला कहाँ पे लगता है, अम्बेडकर में लगता है। सैयद सालार जो है वो बहुत फेमस है, सैयद सालार जो है वो बहुत फेमस है, कहाँ पर लगता है, ये आपके बहराइच में लगता है। तो C का 1, यहाँ पे D भी लिख दिया है, यहाँ पे C का 1 कर लीजिए। और गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में लगता है, तो A का 3 कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका B वाला सही हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के लिए, तो अवधी बोली के लिए। कौन सा, बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है। ठीक है, तो ये बढ़ैया नृत्य जो है वो बुंदेलखंड का नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे धुरिया लोक नृत्य है, तो ये जो धुरिया लोक नृत्य है ये कहाँ की है, धुरिया लोक नृत्य, तो ये आपका B वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बुंदेलखंड का। ठीक है, बुंदेलखंड का है धुरिया नृत्य। ठीक है, उसमें बोल रहा है बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है, तो आपको बताया बढ़ैया, यानी ख्याल हो गया और पैंडारा हो गया और राय नृत्य हो गया, ये सब कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग आते हैं,
थोड़ा सा देख लेते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? 2001 में हुआ। उत्तर प्रदेश में जो पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो है दोस्तों इनमें से रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए। कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? चरकुला कितनी बार ये रिपीट हुआ है? ठीक है, तो इसको आपको याद हो जाना चाहिए था ऐसे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य में से कौन है? तो उपयुक्त सभी हैं, राय भी है, धोबिया है और फायरफा। काम्भरी देवी मेला ये कहाँ पे लगता है? सहारनपुर में लगता है। ठीक है, कहाँ पे? सहारनपुर में। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। कौन है? ख्याल और बाज और लखनवी। ठीक है, पीएसी विद्रोह के समय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो थे कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ पर है? तो देवा शरीफ में है। ऐसे ही आप लोग जानते हैं, तो ऐसे बड़े आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अवधि में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? तो वह है मूंग। ठीक है, सबसे न्यूनतम अवधि में मूंग हो जाती है। बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र मुख्य निवासी है, तो किसकी? खरवार यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपको मैच करना है, यहाँ पे सूची दिया है और बिरहा दिया है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। बिरहा हो गया, कजरी हो गया, मल्हार हो गया और क्या हो गया? रफिया हो गया। ठीक है, चलिए तो बिरहा कहाँ पे गाया जाता है? बहुत ही सिंपल है। बिरहा कहाँ पे जाता है भाई? भोजपुरी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नहीं, बिरहा, एक सेकंड, बिरहा जो है वो कहाँ पर है? अवधि। ठीक है, और दूसरा जो कजरी है, कजरी वो भोजपुरी में। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ जो मल्हार है वो कौरवी में और रफिया जो है वो ब्रज में। इस प्रकार से मैच करना है। ठीक है, तो ये ए वाला आपका इसमें सही हो जाएगा। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट ये कहाँ पर जो है बनाए जाते हैं? चुनार में बनाए जाते हैं। बांदा जनपद में जो पाठा क्षेत्र है इसके मुख्य निवासी खरवार हैं, ये आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ठीक है, पेयजल, तो गोकुल बैराज जो है ये पेयजल परियोजना है। सहायक शारदा नहर ये तो सिंचाई परियोजना है। लोक नृत्य जो राहुला है वो किससे? बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, किससे? उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय है वो भारत खंडे विश्वविद्यालय है, वो आपको कई बार बताया गया। ठीक है, पूछ रहा है किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ठीक है, तो किस दलहन का सर्वाधिक है? तो वो है चना। ठीक है, चना का जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार कहाँ पे होती है? सहारनपुर में। साफे संतरा, साफे सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम किसका होता है? गेहूं का होता है। और यहाँ पर देखेंगे गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। विख्यात भारत माता का मंदिर ये आपको वाराणसी में है। ये सब जो है आपको यूपी एसएफएल में बताए गए। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है। नाट्य, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य कथक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली। उत्तर प्रदेश में का सर्वाधिक जो विस्तृत पक्षी विहार है वो कौन सा है? सर्वाधिक विस्तृत, तो लाख बहोसी पक्षी विहार जो है सर्वाधिक विस्तृत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की बजट, इसमें कोई खास हम लोग नहीं देखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनगणना यहाँ दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो जनसंख्या है 19.98 करोड़। ठीक है, यहाँ जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो 20.23 देखेंगे। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 16.50। लिंगानुपात कुल 912 है। बाल लिंगानुपात 902 है। जनघनत्व 829 है। कुल साक्षरता 67.7 है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहले देख लेते हैं, वो है इलाहाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? गाजियाबाद में। न्यूनतम जो है ललितपुर में। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है।
चलिए अगला देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाला सीतापुर में और न्यूनतम जो है बागपत में। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं? आपके सोनभद्र में, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपके इलाहाबाद में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला श्रावस्ती है। यूपी स्पेशल जनसंख्या एक अलग से चली है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको छोड़ देते हैं। जनसंख्या में सर्वाधिक कौन सबसे कम ज़्यादा हुआ ये आपको बता दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आइए अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो पहले 2006 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे जो पीछे पूछे गए हैं। पहले हम लोग 2018 में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। पहला था उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? तो वो है गोमती नदी, ठीक है, जिसे पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है। उसमें पूछा गया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरता है? तो ये बस्ती से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग वाला नहीं जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे, इसमें से स्मार्ट सिटी के तहत नगरों में से कितने स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो इसमें गाजियाबाद को नहीं चुना गया था, ठीक है। गाजियाबाद को इसमें स्मार्ट सिटी के लिए नहीं चुना गया है। अगला जो प्रश्न है लास्ट 3 नंबर हो गया इसमें आगे पीछे कर करके दे दिया है। हाँ 3 क्वेश्चन आए थे, 17 वाला अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। 18 में केवल 3 प्रश्न आए थे। 17 में देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की प्रतिशत और जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? ये भी जो है एक प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। तो वो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती है। अगला जो पूछा था 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल, तो ये करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ देते हैं। करंट का प्रीवियस ईयर हमें नहीं देखना है। स्टैटिक खाली देखते हैं किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? अब कर दिया गया होगा, तो उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला 2017 में रखी गई, तो कौशल पार्क कहाँ? भोपाल में बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न देखेंगे, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की गई सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया है? तो वो है गोंडा। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हमें बिल्कुल नहीं देखना है। जितने करंट के क्वेश्चन हैं उनको नहीं देखना है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। सूची 1 यहाँ पे संस्थान है, यहाँ पे शहर हैं आपके, तो सूची और संस्थान और शहर को यहाँ से मैच करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें से ए क्या है? वन अनुसंधान। तो वन अनुसंधान कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है। तो ए का 3 जैसे ही आपने यहाँ पाया, यहाँ सब सही कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे डी का 2 हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान ये झांसी में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, आप इसे 1-2 अगर जानते हैं मैच कर लिए तो अगला मैच हो जाता है। 2017 ये भी करंट का है क्वेश्चन है, इसको नहीं देखना है। और अगला देखते हैं इसमें भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन था? तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये 6, ठीक है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सॉरी 6 नहीं होगा, 9 होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बताया गया था। कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में जो है उत्तर प्रदेश को बांटा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं PCS 2016 में कितने प्रश्न पूछे गए थे। इसमें ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको हमें नहीं देखना है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी नहीं देखना है। करंट के क्वेश्चन हमें नहीं देखना है। हाँ, पंचायतों में किन्हें उत्तर प्रदेश जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है दोस्तों? तो इसमें से नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तीनों को किया जाता है। इसमें आपको ध्यान में रखना है।
एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो खतौली में है, खतौली में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? नोएडा में है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन पर ध्यान देते हैं। तो ये भी करंट का प्रश्न है, इनको छोड़ देंगे। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर ये 67.7 थी, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। और चलिए एक प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा कथन और कारण दिया था। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि विकास पर ध्यान लगा रही है। क्यों? भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करते हैं। तो इसमें दोनों सही था, ठीक है, इसमें दोनों सही है। अगला पूछ रहा है, जनगणना पर यह दिया था कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी है? तो जानते हैं 16.16, ठीक है, ये इतना प्रश्न है। तो 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आते हैं 2014 वाले में। 2014 वाले में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अभी पीछे आपको बताया कि अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कौन सा नहीं पाया जाता है? अभ्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 11-12 में घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? 24.5। करंट का क्वेश्चन था, इसको नहीं देखना है। 11-12 में दुग्ध उत्पादन, ये भी नहीं देखना है। चलिए आगे देखते हैं। जो स्टैटिक पार्ट है कौन सा सही सम्मिलित है? बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार ये उन्नाव है, ओखला ललितपुर है, फांडी हरदोई है और महावीर जो है बस्ती है। तो सी वाला नहीं सही है, फांडी वन्यजीव ये हरदोई में नहीं है। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है? 9, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी नहीं देखना है। अगला जो प्रश्न है पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? गाजियाबाद में है, ठीक है। कहाँ पे है? गाजियाबाद में, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं 2013 में जो प्रश्न पूछे गए थे पीसीएस में, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी जो है नहीं देखना है। बब्बर शेर सफारी ये इटावा में है, ये स्टैटिक है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, की जा चुकी है अब, वो लखनऊ में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमें नहीं ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या, ठीक है, संपूर्ण सदस्य संख्या विधान परिषद में इस समय 100 हैं, ठीक है। कितने हैं? 100 हैं, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार जो है मैच करने के लिए पूछा जाता है। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है, ठीक है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, चुर्क जो है सीमेंट के लिए फेमस है। तो इसको आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? तो झांसी में आकर के मिलते हैं। ये भी यूपी विशेष में आपको जो है बड़े आराम से बताए गए थे। 2011 की जो अंतिम जनगणना हुई थी जनसंख्या की दृष्टि से, यहाँ और वही क्रम में रखना है। तो 4321 सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है, फिर आंध्र प्रदेश की जनसंख्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट की है, इसको नहीं देखना है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन ये आपके महाराष्ट्र में होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। महिलाओं के लिए, ठीक है, कितने प्रतिशत का आरक्षण है? तो 1/3 का आरक्षण है, ठीक है, आप जानते हैं पंचायती राज में। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ 2011 जनगणना, कई क्वेश्चन आया था इसमें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही है, ठीक। तो कुल 4 क्वेश्चन आए थे। 2011 में हम लोग पहुँच गए हैं, वहाँ पे देखते हैं किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया है? तो वो है उत्तराखंड, ठीक है। ये भी करंट का उस समय क्वेश्चन था। जनगणना से जो अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, तो वो गाजियाबाद में। ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी हैं वो किसे? बनारस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। कहाँ से? बनारस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए
और इसमें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे जनपद है और मुख्यालय दिया है, ठीक है, जनपद है और मुख्यालय है, जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर और कुशीनगर, ठीक है। तो जालौन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो उरई में है, ठीक है। ये आपको बताया हुआ था यूपी स्पेशल में। सबसे इम्पॉर्टेंट कानपुर देहात का है, तो कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर में है, ठीक है। तो बी का एक कई हैं, ए का 4 यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से ये सही हो जाएगा, ठीक है। संत रविदास नगर का नौगढ़ में है और कुशीनगर का पटरौना में है मुख्यालय, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य, बार बार ये पूछा जाता है, ये ब्रजभूमि से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई कृषि, ये आपका मेरठ में है, ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको मिलते हैं। यहाँ नगर दिया गया है। फिर हवाई अड्डा लखनऊ है अमौसी में, ठीक है। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम क्या है, अमौसी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 3, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, ठीक। वाराणसी वाले का बाबतपुर है, बी का 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला सही हो जाएगा। कानपुर वाले का क्या है, कानपुर वाले का है चकेरी और आगरा को क्या बोलते हैं, खिरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, ठीक है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, ये कहाँ से प्रकाशित होती है, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। कहाँ से, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। कौन सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है 10वें नंबर क्वेश्चन में। वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर बिल्कुल लखनऊ में नहीं है, जेके मंदिर वाराणसी में, विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीनगर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना पे क्वेश्चन जो है पूछा गया था, कौन सही नहीं है। देश की जनसंख्या का 16.5 निवास करता है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दशकीय वृद्धि 18.4 है, ये बिल्कुल नहीं सही है। लिंगानुपात जो है दोस्तों 9.8, ठीक है। तो मैं पूछ रहा था कौन नहीं सही है। अगला देखेंगे 12 नंबर इसी का क्वेश्चन। इसमें देखो कई सारे प्रश्न जो है यूपी से पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो किस मामले में, चावल के मामले में, ठीक है। चावल के मामले में इस समय कौन है भैया, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर हो गया है, ठीक है, इस समय भी, तो ध्यान में रखना है। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है, हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, कौन, फर्रुखाबाद, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा ऐसे में 14 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए होंगे, एक क्वेश्चन और है, 14 क्वेश्चन को मिला के पूछे गए। तो 2010 वाले में आते हैं। तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन था। यहाँ पे सुमिलित करना है, तीसरा नंबर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। आल्हा बुंदेलखंड का है, बिरहा ये पूर्वांचल का है, चैती ये रुहेलखंड का नहीं है, कजरी जो है ये अवध का है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जो है यूपी स्पेशल में जा करके ये सारी चीज़ें, नृत्य वाला एक अलग से वीडियो बना है, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है मुरिया, मकिया, चरकुला, दादरा, कर्मा, ये सब उत्तर प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला यानी कि एसटी वाला इसमें कौन सा है, तो खीरी में सबसे ज़्यादा जो है ये दिया गया है, इसमें जनजाति पाई जाती है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे, लखनऊ में बनाया जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आपको देखना है, ठीक है। जो 10 लाखी नगर हैं उनकी जनसंख्या के आकार में आरोही क्रम में इनमें लिखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस नगर में है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपका इलाहाबाद, उसके बाद मेरठ आ जाएगा, उसके बाद आगरा, उसके बाद लखनऊ, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो किससे अधिक है, ठीक है, तो वो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से अधिक है, ठीक है, 2 से अधिक है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो कहाँ पे हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज है वो है कानपुर में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, ठीक है, तो वो किस पर भारित होते हैं, किस पर, राज्य की संचित निधि पर होते हैं, ठीक है, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की विशेष परीक्षा 2009 में जो क्वेश्चन पूछे।
उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है वो कौन होता है, ठीक है। नगर का प्राथमिक नागरिक होता है, बिल्कुल सही। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल सही। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही। कार्यपालक मशीनरी पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, यही नहीं सही है, यानी कि 1 2 3 इसमें आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें 2000 जनगणना के अनुसार कि निम्नलिखित 4 नगरों में किसमें सबसे कम जनसंख्या थी, तो उसमें वाराणसी में सबसे कम है, जो 4 दिए गए हैं। अब इसमें देखिए नगर दिया गया है, स्थानीय शासन संस्था दी गई है, यहाँ पे आपको मैच ही करना है, मैच करने वाला ही क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, तो इसमें मैच कराइए, ठीक है। तो ये जो झांसी है, झांसी में क्या है, अभी ये क्षेत्र समिति है, ठीक है। और मछली शहर में क्या है, तो ये नगर पंचायत है। और टुंडला में क्या है, टुंडला में नगर पालिका परिषद है, और फैफई जो है ये नगर निगम है। इस प्रकार से यहाँ पे मैच करा के आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे लोक संगीत दिए गए हैं और स्थान दिए गए, इनमें कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, होली ब्रज और नौटंकी हाथरस। तो बी वाला नहीं फेमस है, ये बिरहा कानपुर, ठीक है। ये आपका इधर पूर्वांचल अवध क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कन्या विद्याधन, ये करंट का क्वेश्चन था, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक लोक गीत नहीं है, इनमें से कौन पूछ रहा है, तो रसिया है, बिरहा है, कजरी है, ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न था नृत्यों को कौन एक सम्मिलित नहीं है, कर्मा, महोबा और धुरिया बुंदेलखंड, ढीवर कहार और नटवरी पूर्वांचल। तो कर्मा ये महोबा का नहीं है, महोबा का आला बहुत फेमस है, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है, तो भाई वो रंगमंच से है, ठीक है। किससे है, रंगमंच से संबंधित है। खरीफ जो फसल है उनकी बुआई उत्तर प्रदेश में कब होती है, खरीफ फसलों की बुआई कब होती है, तो जून जुलाई के दौरान होती है, ठीक है, जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो वो है कौशाम्बी, ठीक है। ये आपके हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, दोनों धर्मों से संबंधित कौशाम्बी। चलिए नीचे दिया गया है क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन हो गया था पीसीएस की तरफ से खुद ही, ठीक। यहाँ 8 वाले में हम लोग पहुँच गए हैं। 8 वाले में देखते हैं, यहाँ पे मंदिर दिया गया है, यहाँ पे जनपद दिया गया है, तो यहाँ भी इसको क्या करना है, मैच कराना है, ठीक है। यहाँ पे दशावतार मंदिर है, ठीक है, दशावतार मंदिर, बाबा सोमनाथ, श्रृंगी ऋषि और बाराह भगवान, ठीक है। तो जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर है, दशावतार मंदिर ये आपके ललितपुर में है, ठीक है, ललितपुर में है। तो एक का हो जाएगा 4। इस प्रकार से आप इस ऑप्शन को सही कर सकते हैं, बाकी और सब इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, केंद्र देखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, उद्योग देखेंगे, ठीक है। केंद्र और उद्योग दिए गए हैं, यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। चलो तो इसमें से जो आंवला है, आंवला क्या है, आंवला किसके उद्योग में काम आता है, तो आंवला उर्वरक के में काम आता है, ठीक है। आंवला किसमें काम आता है भाई, उर्वरक में, ठीक है। और जो मोदी नगर है ये रबड़ उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। और बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए और कानपुर जो है विस्फोटक उद्योग के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा। फिर अगला जो है इसमें कुछ लेखक हैं और उनका जो है कुछ वो दिया गया है बुक, वहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे जनसंख्या ही दिया गया है। लोक नृत्य राहुला का संबंध किससे है, तो बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। राहुला बुंदेलखंड से ही संबंधित है, ठीक। चलिए अगला देखिए, इसमें कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो वह धान, मक्का और गेहूँ, ठीक है। कौन कौन से, धान, मक्का और गेहूँ। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिफ अली शाह की मजार पर मेला लगता है, देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में, ठीक है, बाराबंकी में।
उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसकी बिक्री। ये उसकी बिक्री नहीं कर सकता, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है? 63.5 वर्ष है। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो वो है चावल। बार बार आ रहा है क्योंकि इस समय पश्चिम बंगाल हो गया है चावल के उत्पादन में, ठीक है। अर्जुन जो बांध है वो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का जो लाभान्वित जिला होता है वो है हमीरपुर, ठीक है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। तो नृत्य की संस्कृति से तो इसमें लगभग सभी संबंधित हैं। ख्यालबाज और लखनऊ और जो है बनारसी राज, ठीक है। तो ये दोनों हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत साबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है, बिल्कुल। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती है, ये भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला बदायूं है, बिल्कुल गलत है। गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला खीरी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कथन और कारक में। कह रहा उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, यह भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है, ठीक है। तो ए वाला सही है और लेकिन आर जो है ये गलत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग साथ में देख लिए। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो बिठूर में है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है? तो 14 साल, ठीक है। 14 साल तक के बच्चों को उसमें कराना ही, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 7 तक भी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए हिंडाल्को काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंडाल्को कहाँ पे स्थापित है? तो ये रेणुकूट में है। ये एक एल्यूमिनियम संयंत्र है, ठीक। आगे हम लोग अब देखते हैं इसी में 2001 की जनगणना के अनुसार उधर जनगणना होता काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे थे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें कौन सा सही था? इसमें जौनगढ़ आजमगढ़ सही था, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए मेला दिया गया है आयोजन। तो मेले, नृत्य, ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी में कराई गई हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत फेमस है। देवा कहाँ लगता है? बाराबंकी में। बी का 1 सही हो जाएगा, तुरंत डी सही आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। नौचंदिका में मेला कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। हरिदास जयंती वृंदावन में लगती है, ठीक है, ठीक। चलो इस प्रकार से आप इसको सही कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है, इसमें दिए गए ऑप्शन में औरैया, ठीक है। तो बीच बीच में भी पूछता है, सबसे ज़्यादा है वो नहीं देता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? नरौरा में, काफ़ी फेमस है, एक ही यही है, ठीक है। चरकुला जो प्रमुख लोक नृत्य है, बार बार आता है, ब्रजभूमि से संबंधित है, इसको मत भूलिएगा, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ फिर आ गया, उत्तर प्रदेश विभाजित किया जाता है कितने? 9 शस्य जलवायु केंद्रों में। बार बार रिपीट करता है, कितनी बार रिपीट करेगा पता नहीं, ठीक है। चलिए कौन सा सम्मिलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्ग वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में बिल्कुल नहीं है। तेल शोधन कार्य जो कार्य होता है वो मथुरा में होता है, अभी सही है, ठीक। अब मुख्य परीक्षा में भी बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं 2006 से 2017 तक, क्योंकि उसके बाद तो चेंज हो गया पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं मुख्य परीक्षा में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है वो कहाँ पर है? नोएडा में है। लठमार होली आपके बरसाना में होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती? पंजाब से। तो सारी चीज़ें लगभग वही सब रिपीट हो रही हैं, तो एक बार आप पढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये कहाँ पे है? ये आपके बरेली में है। तो सारे क्वेश्चन जो है रिपीटिंग हैं, आप एक बार 2 बार इसको पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपको इसमें याद हो जाएगा। भारत खंडे संगीत संस्थान ये कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है, ठीक है। तो इसके एक मैच कर लीजिएगा, आगे देखेंगे इनमें से कौन कौन सा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर हैं, इसमें से मोर नहीं है, ठीक है, राजकीय चिन्ह में, ठीक। कई बार जो है ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक।
कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? कथक कई बार रिपीट हुआ, तो बाकी सब ऐसे ही हैं। आप जो भी पीछे कर चुके हैं वही जानिए, ये उसी से सब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है? तो ये विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, देवाफरी बाराबंकी में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, और श्रृंगवेरपुर फैजाबाद ये नहीं है, फैजाबाद में अयोध्या है। ठीक है, अयोध्या फेमस है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, आला महोबा की है, अमजद अली खां फरोद से फेमस हैं, बिरहा कन्नौज नहीं है, ये बुंदेलखंड महोबा क्षेत्र में काफ़ी फेमस है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ मैचिंग करने के लिए उससे फन से दिया है। फिर यहाँ पर देखिए मेला दे दिया गया, संस्थान दे दिया गया। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ठीक है, नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है, बहुत प्रसिद्ध है। तो बी का क्या हो जाएगा? दो, कहीं पे देखो दो जगह मिल गया है। ठीक है, कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है, तो ये भी आ गया। कलिंजर मेला कहाँ लगता है? तो ये बांदा में लगता है। फोरो मेला कहाँ लगता है? एटा में लगता है। 1 2 3 4, बहुत आसान। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पे संस्थान है और स्थापना वर्ष भी दिया गया है। ठीक है, भारत खंडीय संगीत 1926 में सबसे पुराना है। ठीक है, राज्य ललित कला जो अकेडमी है 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक जो अकेडमी है 1963, भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये है 75। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो चना का सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। सर्वाधिक जनसंख्या थारू ही है, ये भी कई बार पूछा गया है। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तेल शोधन मथुरा में, उर्वरक संयंत्र जो है ये गोरखपुर में है, यही जो है नहीं। कालीन भदोही और एल्यूमिनियम सोनभद्र ये जो रेणुकूट है। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? खुर्जा में है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कानपुर, चकेरी, वाराणसी, बाबतपुर, लखनऊ में अमौसी और आगरा में ये फुरसतगंज ये जो है नहीं है। देख बाकी कुछ करंट हैं उनको छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे जनपदों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये वाराणसी है। ठीक, गीडा क्या है ये आपको बताया ही था, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो इसमें आपका BHU हो गया, इलाहाबाद हो गया, BR अम्बेडकर ये क्या हैं? ये केंद्रीय विद्यालय हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये क्या है? राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 में जो है घोषित किया गया। ठीक है, हाँ। साग भाजी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चरकुला कितनी बार पूछा जाएगा? ब्रजभूमि का है। ठीक है, भोक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। हिंडल्को कहाँ पे स्थापित है? ये आपके रेणुकूट में स्थापित है। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? जोश, मलिहाबाद, रघुपत सहाय, फिराक, ये कानपुर यही नहीं है। जिगर मुरादाबाद और चकबस्त ये आपका लखनऊ में ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ये भाई कहाँ पर है? ये कानपुर में है। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न कई बार आए हैं उनको जो है आप रिपीट कर सकते हैं। कौन सा नहीं सम्मिलित है? ये भी देखिए, कबीर पंथियों का पवित्र स्थल ये मगहर है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर है। ठीक है, हाजी वारिफ अली शाह है ये देवा शरीफ है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली ये फंकिफा है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए महोदया किसका नाम था? कितनी बार? कन्नौज कई बार आ चुका। ठीक है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? ये आपके फरधना में कराया था। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ कब हुआ था? 1995 से। प्रमुख जो वाणिज्यिक उपज है ये आपका गन्ना ही है। ठीक है, ये जानते ही हैं। लठमार होली बरसाने की है, ये जानते ही हैं। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, ये भी पता है, सब करा दिया गया है। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी जो है कहाँ पे हैं? कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, ये भी जानते हैं। सबसे न्यूनतम जनसंख्या इसमें दिए गए जो हैं वो महोबा की है।
अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है, इसमें से कौन सा जिला? इटावा। यमुना एक्सप्रेस वे, जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है भाई? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाती है, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। विकलांग विश्वविद्यालय इसमें से कहाँ पे स्थापित किया गया? सैयद सलार मेला, ये आपका बहराइच में लगता है। हाजी वारिफ अली शाह, ये आपके बाराबंकी में लगती है। तो बहुत ही आसान है, इस बार बार रिपीटिंग है। इसमें देखेंगे पशु मेला कहाँ पे लगता है? बटेश्वर में लगता है, ठीक है, पशु मेला। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, ये आपको बताया ही गया था, ठीक है, ये आपको बताया गया था। ध्रुपद मेला वाराणसी में लगती है। माघ जो होता है, माघ वाला, वो इलाहाबाद में लगता है। कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, ठीक है, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पुराना पूछता तो इलाहाबाद हो जाए। परहरिया जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है भाई? सोनभद्र में निवास करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो कल्प योजना, ये करंट है, इसको हमें नहीं जानना है। प्राथमिक शिक्षा से नॉलेज पार्क आपके लखनऊ में बन रहा है। बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। धुरिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ की है? वो आपके बुंदेलखंड की है। बार बार रिपीटिंग। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो कहाँ पर है? वो लखनऊ में है। तो रिपीटिंग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? गेहूँ, ठीक है, नकदी आएगी। प्रमुख फसल गेहूँ है, नकदी फसल आती तो गन्ना हो जाती, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो मैच करने के लिए फिर से दे दिया गया है। अनुसूचित जाति बिजनौर जिले में कौन सी नहीं निवास करती है? सारी चीज़ें आपको ये बार बार। रानी लक्ष्मीबाई बांध यहाँ पे देखेंगे, ये कहाँ पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है भाई? बुंदेलखंड का है, ठीक, ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कई बार ये सब रिपीट होकर के आ रही है। सैयद सलार ये बहराइच में लगता है, ठीक है। बाकी कैलाश मेला जो है ये आपके आगरा में लगता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं, ठीक। बार बार सब रिपीटिंग क्वेश्चन। चलिए यहाँ जो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार संग्रह करता है? तो वो हो जाएगा ये लखनऊ वाला, लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैट कब लगा? खैर वैट तो सब हट गया, अब GST लग गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। जैन और बौद्ध दोनों के लिए जाना जाता है। कौशाम्बी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है तो ढोला मारू नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है। संपूर्ण देश में अग्रणी है तो वो है दोस्तों गेहूँ, गन्ना और आलू, ठीक है, तीन में जो है वो अग्रणी है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन चला गया। कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो कर्मा जो है महोबा ये नहीं है। धुरिया बुंदेलखंड ढीवर नटवरी ये संबंधित है। भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कुल 15%। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है भाई? वृंदावन में मनाई जाती है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं ये मैच करने के लिए। इसमें क्या हो जाएगा कि जो सोनभद्र है वो किसके लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए। ललितपुर दोस्तों किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। इलाहाबाद सिलिका बालू के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये मैच करने के लिए दे दिया गया है। कनक भवन आपके अयोध्या में है, देवा शरीफ आपके बाराबंकी में है, तो दो मैच कर देंगे तो इसमें से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मोदी नगर में स्थित है, ठीक है। द्वितीय स्थान किसमें है? तो धान के उत्पादन में, ठीक है, यानी कि चावल के उत्पादन में, ठीक है। यहाँ पर मैच करने का आ गया फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। कानपुर किसके लिए? चमड़े के सामान के लिए, ठीक है। तो बाकी और इसमें आराम से मैच कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा सही होगा? डी का 3 सही हो जाएगा, कागज बुद्धि, इसलिए यही सही हो जाएगा, ठीक। ये सब करंट की है, ये सब करंट की है, तो ये सब पे ध्यान नहीं देना है, करंट वाला हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है, टेलीफोन नैनी में है, ये मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, तेल शोधक आपके मथुरा में ही है। वहाँ मार्ग 2 में कौन नहीं जोड़ता है? NH2 में, तो वो लखनऊ नहीं आता। महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है वो भाई बिठूर में है, ठीक है।
एकमात्र जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो किसके नाम से, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। ओबरा जो ताप विद्युत संयंत्र है किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो सोवियत संघ के जो है वो सहयोग से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जो प्रथम जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी ये लखनऊ में है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ता है, तो ये लखनऊ नहीं जुड़ता है। कितनी बार आपको आ चुका है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान ये आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये आपके लखनऊ में ही है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से इसमें गंगा के दाहिने किनारे पर इसमें कौन नहीं है, तो ये वाराणसी। ठीक है। गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, तो गंगा के दाहिने किनारे पर अगर इस तरफ से बह रही है तो उसमें देखेंगे तो वाराणसी नहीं है। चलिए, किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये हो जाएगा आलू। ठीक है। आलू हो गया, गन्ना हो गया, और एक आपको पीछे बताया गया था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो आम की प्रजाति है वो कौन है भाई, दशहरी। दशहरी के लिए काफ़ी फेमस है, मलियाबाद वाली। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है इसमें क्या है, वो बिरहा है। ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। ठीक है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो लंबी नहर है वो शारदा नहर। भारत कलर भवन जो संग्रहालय है वो वाराणसी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कौन है, हथकरघा उद्योग है। ये आपको बताया गया था कहाँ पे, यूपी स्पेशल में। ठीक है। तो यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। हम लोगों ने जो पीसीएस का था, पीसीएस हम लोगों ने प्री का भी देख लिया और मेंस का भी देख लिया। बाकी इसमें आरओ एआरओ का है, यूपी SSC का है, सारी चीज़ों का है। तो उसके लिए भी टाइम कम है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इतने जो प्रश्न हैं आप लोग इसका रिविज़न जो है वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल ख़त्म करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।